नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूं विष्णु। इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी यादव। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल दांगी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके चैनल के माध्यम से राजगढ़ जिले की समस्त जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं शुरुआत तो कर्नाटक से करूंगा। सर, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के बाद में बुरी तरह से परास्त हुई। कर्नाटक चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव था, और पहले चुनाव में चूंकि जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुई है और कर्नाटक का एक माहौल जो था वो अलग माहौल था, तो आम आदमी पार्टी यदि पहला चुनाव लड़ी और कहीं ना कहीं यदि वो अपना वोट लेकर के आई है या कहीं सीटों पे यदि अपने प्रत्याशी भी उतारने में सफल रही है सभी सीटों पर, तो मैं तो समझाऊंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कर्नाटक चुनाव में हमने सभी सीटों पे हमारे प्रत्याशी उतारे हैं और निश्चित है कि आने वाले कर्नाटक के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आएगी, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। सही, अभी इस समय आप आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इससे पहले आप किसी दूसरे राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं रहा और एक सामान्य से किसान परिवार से हूं और शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की रीति नीति, जिस प्रकार की उनकी छवि है, देश के अंदर काम करने की छवि है, उससे प्रभावित होकर मैंने 2018 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और जब से लगातार मैं आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं और अभी विगत 1 वर्षों से आम आदमी पार्टी राजगढ़ जिलाध्यक्ष के पद पर भी हूँ। तो किस नीति और रीति की आप बात कर रहे हैं? जैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का एक सीधा सा मिशन है कि दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिस प्रकार से देश के अंदर नफरत फैलाने की राजनीति, धर्म की राजनीति कर रही है, उसी के अपोजिट अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के अंदर शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, चाहे उसके दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, महिलाओं के लिए बसों की फ्री व्यवस्था देख लीजिए, तो कुल मिलाकर के इस देश के अंदर एक शिक्षा स्वास्थ्य के जो मामले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जो क्रांति लाई है, निश्चित ही वो तारीफ योग्य है और उसी से प्रभावित होकर हम सभी आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी मोदी सरकार ने नोटबंदी 2 की है, जिसमें 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपके नेता संजय सिंह जो है वो मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं। देखिए, यदि वो जब 2000 का नोट चलन में लाए थे, पहली बार नोटबंदी की थी, उस समय भी उन्होंने नोट के फ़ायदे गिनाने शुरू करे थे और आज जब बंद करने की नौबत आई है तो कहीं ना कहीं तो भी वो फ़ायदा गिना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, रिजर्व बैंक भी वही है, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह जी का कहना बिल्कुल सही है कि यदि आज देश का पीएम पढ़ा लिखा होता तो आज हमें ऐसी नौबत नहीं आती कि बार बार इस देश की जनता को परेशान किया जाता है, बैंकों की लाइन में खड़ा किया जाता। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जो है दिग्विजय सिंह कांग्रेस के, उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ था अभी कुछ दिन पहले मीडिया से चर्चा के दौरान। उन्होंने बताया था कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, हिंदुत्व का मतलब होता है डंडा मारो। तो क्या ये सही था इनका बयान? नहीं, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति तो जाति और धर्म की राजनीति है, समुदाय की राजनीति है। मैं इनके बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, वो अपनी राजनीति अपनी जगह करते रहे, हमें तो काम की राजनीति करना है और उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव अभी 2023 जो है एमपी में है, 2023 में है, तो किन मुद्दों के लेकर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीट आती है, उसी में हम पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी रही बात संगठन विस्तार का काम भी हमारा चल रहा है और जो मुख्यतः हमारे एजेंडे रहेंगे वो अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही आप लोगों के बीच में पहुँच करके, अभी मैनिफेस्टो में हमारा काम चल रहा है, 80% से ऊपर लगभग हमारा कार्य हो चुका है और अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और एक भव्य सभा के माध्यम से आप सबको जो हमारे आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो रहेगा वो आपके बीच में रहेगा। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के चलते अभी पुलिस कस्टडी में है। देखिए, मनीष सिसोदिया जी को केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण परेशान किया जा रहा है, लेकिन सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो, लेकिन एक दिन सत्य की जरूर विजय होगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप जिलाध्यक्ष के पद पर है, आज तक कितने गाँव में जनसंपर्क हो चुका है आपका? आम आदमी पार्टी लगभग 5 विधानसभा के प्रत्येक गांव में हमारे कार्यकर्ता हम बनाने पहुंच चुके हैं। अब हमारी जो अगला चरण चल रहा है वो बूथ कमेटी का चल रहा है। निश्चित है कि हम 1 माह के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे राजगढ़ जिले के अंदर पूरी सभी बूथ कमेटियां बनाने में सफल होगी। राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है कितनी आम आदमी पार्टी के पाले में आ सकती है? नहीं, आम आदमी पार्टी के पाले में तो आम लोग लाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं आई, जनता
ही चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी के लिए। तो निश्चित है कि जब यहाँ की जो जनता है इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, तो जनता ही आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में से ही कोई योग्य चेहरा आम आदमी पार्टी की ओर से मैदान में होगा, और यदि चुनाव जीतते हैं तो जनता ही चुनाव जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस ने एक योजना की घोषणा की है, नारी सम्मान योजना, जिसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 1500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने का वादा किया है। वही बीजेपी की तरफ से भी लाडली बहना योजना का शुभारंभ हो चुका है लगभग, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये दोनों दल पूरे भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और हमारे राजगढ़ ज़िले में भी बारी बारी कभी भाजपा के विधायक रहे, कभी कांग्रेस के विधायक रहे। मध्य प्रदेश में भी कभी भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही। यदि इन्हें ये सब करना ही था तो आज तो चुनाव का समय, केवल ये दिखावे की राजनीति करने आए, करने की राजनीति आए। इनका दिखावा कुछ और है और करना इनका मकसद कुछ और है। केवल ये जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। यदि इन्हें जनता के बीच में वाकई भलाई वाले यदि कार्य करना था तो आज़ादी से लेकर अब तक इनकी सरकारें रही, क्यों ना इन्होंने पहले जैसे भाजपा के रही कि हम तो 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, तो पहले भी तो आप थे, 2003 से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, किसने रोका था? यदि देना ही है तो 2003 से लेके जारी कर दीजिए, किसी ने मना तो नहीं किया आपसे। और रही बात कांग्रेस की, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, बीच में भी कांग्रेस की सरकार आई है, 15 महीने की सरकार रही है, किसी ने रोका कि आम आदमी पार्टी ने ना रोका ना टोका। लेकिन हम तो कहते हैं कि इन लोगों की जो जिस प्रकार की ये छल कपट की नीति है, जनता को मैं बताना चाहता हूं कि इनसे भ्रमित नहीं होना है, इनको दूर रखना है। और निश्चित है कि अच्छे मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आएगी और विश्वास देते रहते हैं कि एक नई क्रांति लेकर के हम मध्य प्रदेश में आएंगे। अच्छा, आप पर जनता विश्वास क्यों करे? आपने क्या किया है जनता के लिए, और पार्टी के लिए भी आपने क्या किया है? जनता ने ही आम आदमी पार्टी को चाहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां जिस प्रकार से 2018 का चुनाव देख लीजिए, 2018 के चुनाव में मत जो मिला था वो कांग्रेस को मिला था और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन कहीं ना कहीं नोट तंत्र और लूट तंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाने में काबिज हुई। तो अब जनता को तो बिल्कुल भी विश्वास ना तो भाजपा के ऊपर रहा ना कांग्रेस के ऊपर रहा, क्योंकि कांग्रेस को वोट दोगे भाजपा में चला जाएगा, भाजपा को वोट दोगे तो भ्रष्टाचार करेगा। पूरा मध्य प्रदेश घूम करके देख लीजिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर दफ्तरों में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो अब ये तो जनता की डिमांड है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आएगी तो जनता ही चुनाव लड़ेगी, जनता ही चुनाव जिताएगी। मध्य प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो कैसे अपने आप को और पार्टी को विजयी पथ पर लेके आएंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो अगर पार्टी है तो जनता की है, देवतुल्य मतदाताओं की है। जिनका मत गिरेगा वही सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत साबित करेगी। और मुझे तो अपेक्षा है कि ये जो मत मिलने वाला है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होने वाला है। अगर आपकी पार्टी को राज्य सरकार में बहुमत नहीं मिलता है और ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको गठबंधन करना पड़े, तो कांग्रेस और बीजेपी में किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे आप? ये चुनाव के बाद की स्थिति है। अभी हम पूरा फोकस हमारा चुनाव लड़ने को लेकर है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता से हम जो भी वादे करेंगे उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और जनता हमें निश्चित तौर पर बहुमत देगी। ये हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ने चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, पूर्ण बहुमत की सरकार ही हर जगह बनाई है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार ही बनाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा है, तो इसे किस प्रकार देखते हैं आप? मध्य प्रदेश को चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, दिग्विजय सिंह जी को मैं तो अक्सर कहता हूं कि बंटाधार, और शिवराज सिंह जी को कहता हूं कि मिस्टर परफेक्ट बंटाधार। इन दोनों ने मिलकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की जो हालत ख़राब की है वो कहीं नहीं होगी। चाहे मध्य प्रदेश छोड़िए, आप जहां हम राजगढ़ ज़िले में जहां हम रह रहे हैं, राजगढ़ ज़िले की ये खस्ता हालत है कि यहाँ लोग बेरोजगार हैं। एक तो यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होना था, लेकिन सिर्फ घोषणाएं और कोरी घोषणाएं करके ये लोग भ्रमित करके युवाओं को रोजगार देने की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाएगा ये बेरोजगारों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं और बेरोजगार हमारे भटकते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, यदि राजगढ़ जिले के अंदर आम आदमी पार्टी की 5 सीटें आएंगी तो हम पहला काम ही रोजगार स्थापित करने का करेंगे। चाहे वो उद्योग धंधे स्थापित करना हो, चाहे हमें यहाँ पलायन रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े, तो पहला उद्देश्य हमारा यहाँ से पलायन खत्म करना है और बेरोजगारी खत्म करना है। एक नॉर्मल सवाल था कि बीजेपी की राज में राजगढ़ जिले में ऐसा कौन सा काम हुआ जो आपको अच्छा लगा हो? बीजेपी
के राज में जनता के हित में तो ऐसे कोई कार्य नहीं हुए, केवल हुए तो उनके नेताओं के हित में हुए हैं। जहाँ ज़्यादा कमीशन खोरी थी उसी चीज़ का टेंडर होता था, नेता अपनी जेब भरते थे और जनता परेशान होती रहती थी। चाहे कोई से भी चीज़ में देख लीजिए आप, पूरे राजगढ़ ज़िले के अंदर जब आज़ादी के 75 वर्षों से लेकर आज तक भी राजगढ़ ज़िले में कहीं कहीं सड़कों की स्थिति खराब है, कहीं बिजली की स्थिति खराब है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं किसान परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो राजगढ़ ज़िले के लिए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों अभिशाप बन करके आई है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों को अब ये जनता जो है वोट देने वाली है। कुछ दिन पहले एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है राजगढ़ ज़िले में, क्या लगता है सही है? दोनों भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत है, लेकिन एक्चुअल ये है कि अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है तो मैं तो चाहूँगा कि वो बने, लेकिन ये दोनों मिली भगत के कारण कहीं ना कहीं उस कॉलेज के कार्य को भी बाधित किया जा रहा है। वहाँ कार्य सुचारू रूप से सही नहीं हो रहा है, कार्य गुणवत्तापूर्ण भी नहीं हो रहा है, ऐसी शिकायतें पे प्राप्त हैं। लेकिन आप धैर्य रखिए, 4 माह बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है तो निश्चित है कि हम भव्य यहाँ जो महाविद्यालय बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज, निश्चित है कि आम आदमी पार्टी के उसमें कार्य होगा। उसमें अगर एमपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले आपकी सरकार क्या करेगी जिसकी प्रदेश को सख्त ज़रूरत है? आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय स्कूलों की व्यवस्था आप देख लीजिए, आप खुद जाते होंगे, भ्रमण करते होंगे, किस प्रकार से स्कूल की व्यवस्था है जो पूरी तरीके से चरमरा हुई है। वहाँ ना विद्युत व्यवस्था है सही से, ना पानी की व्यवस्था है, ना फर्नीचर की व्यवस्था है, ना सही से क्लासरूम है, ना खेल मैदान है। यानी कहे जाएँ तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो रुकी है। तो आम आदमी पार्टी शिक्षा के ऊपर अपना बिल्कुल फोकस लगाएगी। हम हर स्कूल को एक मॉडल और डिजिटल स्कूल बनाने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आज बोल दिया है, लेकिन हमारा जो स्कूल होगा वो दिखेगा कि वाकई आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ स्कूल एक डिजिटल स्कूल है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक हनुमान मंदिर दिल्ली में तुड़वाने के लिए एक नोटिस चस्पा किया गया है और उसके पास में एक दारू का ठेका भी है। अब जनता बोल रही है कि दारू के ठेके को हनुमान मंदिर से तुलना की जा रही है। देखिए, शराब का ठेका दिल्ली के अंदर है, ये आपके मेरे को अभी उसमें नॉलेज में भी नहीं था, लेकिन आपने मेरे को बताया है। तो ये तो कहीं ना कहीं इस पे जो चर्चा है, आला कमान जो भी फैसला लेगा, दिल्ली गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगी अरविंद केजरीवाल जी, वो मान्य योग्य है। अभी राजगढ़ ज़िले के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनका एक नारा था, हर समस्या का हल खिलता हुआ कमल। हर समस्या ही तो कमल। भाई जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, चाहे आप इनके रोड के टेंडर देख लीजिए, आप चाहे नल जल योजना वाले इनके टेंडर देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं इनके जहाँ देख लीजिए, तो भ्रष्टाचार ही तो ये कमल वाले कर रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार में लिप्त ही पूर्ण ये नेता हैं। यहाँ के नेताओं को देख लीजिए कि 5 से 7 साल में जब सत्ता में आते तो इनकी आय एक से अधिक कितनी गुनी हो जाती है, जनता को भी दिख रहा है, जनता देख रही है। क्या ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि इतने कम दिनों के अंदर ही हमारे मध्य प्रदेश के नेता, राजगढ़ जिले के नेता बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहने लग जाते हैं, जबकि वास्तविक में उनका मूल वेतनवान होता है जो तो सेवा करने के योग्य होता है। लेकिन फिर भी आप खुद अनुमान लगाइए इसमें। तो अभी कर्नाटक में चुनाव था, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है वहाँ पर, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल को न्योता नहीं मिला। नहीं, ये उनका निजी फैसला है और कांग्रेस पार्टी का निजी फैसला है। उनने सरकार बनाई, उनको बधाई हो कर्नाटक के लिए। मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए या नहीं? वैसे तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा उसमें निश्चित तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम तो रहेगी सही। तो वो अरविंद केजरीवाल जी जब अपना गारंटी कार्ड लॉन्च करेंगे तो उसी में वो सारी चीज़ें आएंगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, निश्चित है कि वो जो आपने सवाल किया है उसका जवाब भी आपको उचित मिलेगा। तो फिर अभी दिल्ली में क्यों नहीं लागू हुई? इसका जवाब भी जल्द आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से जो केंद्र में बैठी हुई, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण पावर जो है एलजी को दे रखा है इन्होंने, और आज भी सरकार को हर आदेश के लिए परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी परेशान किया जाता है। तो ये एलजी और केंद्र सरकार का फैसला है, चाहे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, केजरीवाल जी साथ है। पंजाब में भी नहीं हुई सर? पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अभी काम किए हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, आपके जो ठेका कर्मी थे उनको परमानेंट करने का काम किया है, नई ज्वाइनिंग भी वहाँ की जगह जो भर्तियाँ भी खुली है काफ़ी नई हुई है। आप बस धैर्य रखिए, 1 साल हुआ है, जल्दी पंजाब के अंदर भी आपको सब चीज़ मिलेगी। जो मैनिफेस्टो में था लगभग उसी पे काम पूरा चल रहा है।
अच्छा, आप अपनी तरफ से जनता के लिए कुछ अपील करना चाहते हैं? आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह भी है, विनम्र अपील भी है राजगढ़ जिले की जनता जनार्दन से, चूँकि आम आदमी पार्टी बहुत जल्द आपके बीच में आने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि एक सच्चे, ईमानदार और साधारण लोगों को एक बार मौका देकर देखिए, एक बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मौका देकर देखिए। ये पार्टी आपके राजगढ़ जिले को और पूरे मध्य प्रदेश को एक सही दिशा और दशा देने का काम करेंगे। हम आपके लिए हर प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई पर अंकुश लगाना हो, इन सभी मुद्दों पर हम काम भी करेंगे और मूलभूत सुविधाओं को भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो पुनः आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह निवेदन, सिर्फ एक मौका केजरीवाल को और एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर के देखिए, सब कुछ मध्य प्रदेश में अच्छा होगा। एक बार कैमरे की तरफ देखकर 2 शब्द चैनल के लिए। आज मैं डांगी लाइव चैनल के माध्यम से, और आपने जो इतना बढ़िया शानदार चैनल चला रहे हैं जो कि जन जन तक पहुंच रहा है, जन जन की आवाज़ बन रहा है, मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में भी आप जन जन तक अपनी बात को पहुंचाएं, सत्य और ईमानदारी के साथ चल करके इस देश की पत्रकारिता को भी आप आगे बढ़ाएं। मुझे यही उम्मीद है और आप निरंतर तरक्की करते रहें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू, बहुत बहुत।